हेलो बच्चों। किताब कीर्तिका में सेकंड लेसन है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके विषय में देखिए। इस पाठ में लेखक ने विदेशी सत्ता के भारत पर हावी होने से संबंधी विचारों को व्यक्त किया है। बताया है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ है, वह भारत के दौरे पर थी और जब वो भारत आ रही थी तो वहाँ लंदन के अखबारों में यह खबर छप रही थी कि रानी एलिजाबेथ भारत में जाएगी और वह किस प्रकार की पोशाक पहनेगी। तो वहाँ का जो दर्जी था वह भी रानी की पोशाक को लेकर के परेशान था और अंत में रानी ने 400 पाउंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया, जिसकी खबर भी अखबारों में छपी। और इसी तरह से दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन से धूप मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से रहने वाली सड़कें साफ हो गई, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया और नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। यह समस्या थी कि जो जॉर्ज पंचम का जो स्तूप था उस पर जॉर्ज पंचम वाली स्तूप पर जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह टूटी हुई थी और इस बात को लेकर के सभी व्यक्ति चिंतित थे कि यहाँ रानी एलिजाबेथ आएगी और जब इसकी नाक को देखेगी तो इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। तो उस नाक को लगवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने मीटिंग की कि इस पर लाट पर कैसी नाक लगाई जाए। विद्वानों की सभा का आयोजन किया गया और सुझाव दिया गया कि इससे मिलती जुलती जो नाक है वह लगाई जाए, लेकिन जो जिस पत्थर से वह मूर्ति बनी थी वैसा पत्थर कहीं भी नहीं मिला। और पत्थर न मिलने पर निर्णय लिया गया कि भारत के जो नेता हैं उनकी जो मूर्ति बनी हुई है उनकी नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी जाए। लेकिन जब यहाँ के नेताओं की मूर्तियों की नाक को नापा गया तो सभी की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी मिली। तो अंत में निर्णय लिया गया कि इस पर जो है किसी जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ और मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। वह दिन आ गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। ऐसा लगता था जैसे जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक नहीं बची थी।
जिस विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना रखा था, उसकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने की को क्यों तैयार रहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय कि जिस देश ने भारत को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने पर वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके आवाभगत में हम इतनी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि हम अपनी मान मर्यादा को भी भूल जाते हैं। तो लेखक ने कहा है कि पहले भारतीय जो नेता हैं उनको सम्मान देना चाहिए, बाद में किसी और को। इसको अच्छी प्रकार से देखना।